हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो शुरू करते हैं एक मरतबा फिर से कि अगर आप लोग हाउस बिल्डिंग के लिए जर्मनी आना चाह रहे हो तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल हमेशा ये खटकता रहेगा, जो कि मेरे दिमाग में भी हमेशा खटकता रहता था कि यार इस पूरे प्रोसेस में पैसे कितने लग जाएंगे और फिर ये प्रोसेस जो है वो होता कैसे है। ये तो मैंने कुछ आप लोगों को हिंट्स या चीज़ें बताई हुई हैं, मगर इसमें ख़र्चा क्या आता है उस पर बात करते हैं जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। सही है, अब गोएथे इंस्टीट्यूट से अगर आप लैंग्वेज करते हो तो 38,000 एक लेवल के आपके जो है वो लग जाएंगे। और फिर इस तरह से इसको 2-3, अगर आप B1 पे जाते हो तो 1,20,000 चलो कर लो, क्योंकि जब गोएथे इंस्टीट्यूट में आप जो है वो जाओगे, बुक्स की भी तो कीमत है ना, 3,000 रुपये बुक की कीमत है। तो 3 बुक्स खरीदोगे 9,000 पे आपके वो लग गए। मैं B1 तक की बात कर रहा हूँ, B2 करो तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो 1,20,000 1,30,000 ज़्यादा। जब आप वहाँ पे आओ जाओगे, आपके ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा भी है, या ऑनलाइन कर रहे हो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वहाँ जाके रेगुलर क्लासेस लेना मुझे लगता है ज़्यादा सही है, ज़्यादा हैंडी है, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग होते हैं। वहाँ से बातचीत करके आपका जो है वो लैंग्वेज में स्पीकिंग का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत अच्छा आ जाता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैं अपना सर्टिफिकेट भी शायद लाया हुआ था, वो मेरे पास यहीं कहीं आगे पीछे मेरी इस फाइल में है, मुझे मिल रहा नहीं है, पता नहीं कहाँ। तो खैर, इस तरह करके आप लोग जो है वो यहाँ पर आ सकते हो। और फिर आपको जब वो लैंग्वेज का सर्टिफिकेट जो पूरा आपका B1 या B2 तक जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो 500 यूरो तक तो आपके लग चुके होंगे, या कई सी सिचुएशंस में 600 यूरो भी लग जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग फेल हो जाते हैं, उनको दोबारा से फिर जो है वो करना पड़ता है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, जो अपॉइंटमेंट जो लेनी है आप लोगों को, ठीक है, अप्लाई आपने कर लिया, आपको कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होती। मेरे को किसी एजेंट किसी का कुछ नहीं पता कि कौन कितने चार्ज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फ्री में आता है। आपको खुद से अप्लाई कर सकते हो और ख़ुद से अप्लाई करके यहाँ पे आ सकते हो। और प्री अप्रूवल, और जब कॉन्ट्रैक्ट आपके पास हो जाएगा तो फिर आप लोग जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए आप लोग जो जाओगे ना, वो 81A वाला जो वर्किंग वीज़ा जो उसके नीचे जो प्री अप्रूवल वाला जो सीन है ना, वहाँ पे आप लोग जाके वहाँ से अप्लाई करोगे और फिर आप लोगों को जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। वहाँ पे जब जाओगे आप लोगों को 80 यूरो कुछ फ़ीस है वीज़े की, वो आप लोग साथ में ऐड कर लो। और फिर उसके बाद आप लोगों का जो कुछ अंदर 500-600 रुपये शायद बैंक की फ़ीस उस टाइम पे थी यार। जब मैंने अप्लाई कर रहा था उस टाइम यूरो का जो रेट था वो 170 कुछ था। अब तो पता नहीं कितना 300 से ऊपर चला गया। तो यार ये मैं यूरो में ही पैसे बता रहा हूँ, आप लोग खुद से कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि यार यूरो का रेट अब आप लोग 4 महीने बाद अप्लाई कर रहे हो, पता नहीं क्या हो, कम हो या ज़्यादा हो। तो मैं इसलिए यूरोज़ में ही बता देता हूँ, क्योंकि यूरोज़ स्टेबल रहता है तो उसके पैसे इतनी जल्दी बढ़ते नहीं हैं। तो खैर, वहाँ से आप लोगों का जब वीज़ा एप्लीकेशन हो जाएगी उसके बाद वो लोग आपसे मांगेंगे इंश्योरेंस। ठीक है, जब आप लोगों का वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो आपसे बोलेंगे टिकट और इंश्योरेंस ले आओ। वो टिकट जो है वो आदमजी इंश्योरेंस से आप लोग, मुझे 5,300 रुपये की मिल गई थी वो इंश्योरेंस। और फिर वो लोग आप लोग जो है वो ले सकते हो। ट्रैवल इंश्योरेंस वो होती है 3 महीने की, और वो फिर आप लोग जो है वो, अगर आपका वीज़ा 6 महीने का है तो फिर 6 महीने की वो इंश्योरेंस चाहिए होगी। और फिर वो लोग आप लोग जो है वो लेके वहाँ एम्बेसी में, और टिकट भी यार, टिकट तो आजकल मैं देख रहा था 500-600 यूरो का वन वे हुआ है, तो मतलब 2-2.5 लाख का तो ये टिकट ही हो गया सीधा सीधा। इतना महंगा हुआ है वन साइड जर्मनी का टिकट पाकिस्तान से। ठीक है, बाकी कराची के थ्रू अगर आना है ना कोई, तो पेगासस की एक एयरलाइन है, वो बहुत ही सस्ते में पड़ जाती है, उससे भी आ सकते हो। 12 चलो 500 यूरो इसके लगा लेते हैं, ये कर करा के जो है वो तकरीबन 1100 यूरो अभी तक का आप लोगों का ख़र्चा बन गया। अच्छा, जर्मनी आते हुए आप लोगों को 1500 से 2000 का कैश लाजमी साथ लेके आना है, क्योंकि ये ख़र्चा इस तरह का हो जाता है यहाँ पे। जब आप लोग यहाँ पर आओगे, एक घर ढूंढोगे, एक कमरा ढूंढोगे, उसके पहले महीने का किराया आपके पहले, जारी सी बात है, आप अगस्त में आए, अगस्त में आपकी हाउस बिल्डिंग शुरू है, तो अगस्त का पूरा महीना काम करोगे तो सितंबर में कहीं जाके आपके पास पैसे आएंगे, तो आपके पास अगस्त के महीने का तो पूरा ख़र्चा होना चाहिए। उस कमरे का डिपॉजिट और इनिशियल सेटअप के अंदर कुछ ख़र्चा वगैरह हो जाता है आपका, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट वगैरह भी आपकी आएगी। वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, 40-50 यूरो महीने की कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। और बाकी की छोटे मोटे खर्चे बहुत सारे शुरू के महीने में 1-2 महीने में निकल आते हैं, तो उसके लिए मेरे को लगता है 1500 से 2000 आपके पास होना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम आप जो है 31-3200 बन जाते हैं, मगर मैक्सिमम आप 3500 से जो है वो 4000 के बीच में अपने दिमाग में रख के चलो। पैसा खर्चा नहीं होता, मगर फिर भी आपके पास रहेंगे तो बंदे की जेब में पैसे होते हैं, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग जो है वो यहाँ पे फिर आ सकते हो, और इतना ख़र्चा हो जाएगा आपका। इसमें से सारा ख़र्चा नहीं होगा, पैसे आपके पास ही रहेंगे,
मिनिमम ख़र्चा जो है वो 3,000 तक का आपका जो है वो हो जाएगा, और उसको बढ़ा लो ज़्यादा तो 4,000 तक अपने दिमाग में रखो, इतना ख़र्चा आ जाता है। फिर यहाँ पे आके हाउस बिल्डिंग जब आप शुरू कर लोगे तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे, और फिर आप लोगों को जो है वो काम कर सकते हो। या बाहर यहाँ पहुँच के आप लोगों को जो ज़रूरी काम जो होते हैं वो करना, सबसे पहला आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है यहाँ पहुँच के। किसी और बंदे से कोई फालतू बात नहीं करनी। कोई बंदा कह रहा है यूँ कर लो वो कर लो, मैं यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ही, मेरा रेफरेंस ले लो, मेरे यूँ करके मेरे साथ बैंक अकाउंट खोल लो, कोई बात नहीं। अपना खुद का जाके आपने सबसे पहले इंडिविजुअल एक अपना खुद का बैंक अकाउंट खोलना है। उसके बाद बुर्गर ब्यूरो का एक ऑफिस है, वहाँ पे जाके आपने सिटी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, ठीक है। जैसे ही आपके पास अपना घर का एड्रेस आ जाता है, दूसरा काम आपने ये कर लेना है, और उसी के बाद फिर आपके घर के अंदर आपका जो है वो सोशल सिक्योरिटी नंबर और आप लोगों का जो है वो टैक्स का नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। वो आप लोगों के घर के ऊपर खुद डिलीवर हो जाएगा। ये सब काम आप लोग खुद कर सकते हो। जिस भी सिटी में आ रहे होगे उस सिटी के अंदर गूगल पे लिख देना इन 2 ऑफिसेस के नाम, और वो फिर वहाँ पे आपको ले जाएंगे। बेस्ट बैंक्स भी हैं। मेरा जो अकाउंट है वो डॉइचे बैंक में है। कुछ लोग कहते हैं स्पारका से भी बहुत अच्छा है, दूसरे कॉमर्स बैंक भी बहुत अच्छा है। वो जिसमें भी चले जाओ सारे बैंक ही अच्छे हैं, बस पैसे होने चाहिए यार। बैंक अकाउंट से क्या होता है, कितने भी आपके बैंक अकाउंट हो वो उसमें पैसे ना हो तो वो बेकार रहता है, ठीक है। इस तरह के कुछ बेसिक से स्टेप्स हैं, और ये करके फिर आप लोग जो है अपनी हाउस बिल्डिंग को शुरू कर लोगे और फिर पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, सही है। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।